वरुथनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान देते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयालु, किस विध मिलूं कृपालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।